वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 15 चैप्टर में हमारे पास क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लो प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, मतलब किसी भी काम के होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे आज जैसे बादल छाए हुए हैं कि मौसम में बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें एग्जैक्ट हम श्योर नहीं है कि बारिश आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइन है, हमने कॉइन उछाल दिया। जैसे एक कॉइन था हमारे पास, हमने उसको हवा में उछाल दिया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे पास दो टोटल केसेस होंगे उसमें, एक तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करने के लिए वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो किसी भी इवेंट के टोटल केस है वो हम डिवाइड में रखते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उस केस को हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कॉइन टॉस किया था और उसमें हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिक्का उछालने के बाद हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो उसमें हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड हमारे आने के एक चांस है, और जो टोटल केसेस थे, हमने जब कॉइन उछाला था तो हमारे पास टोटल केसेस कितने थे, दो। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। उसी तरह अगर मैं टेल के चांस निकालूं तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। वही टेल हमारे पास कितनी बार आएगा, एक बार। और टोटल केसेस हमारे पास कितने थे, हेड था और टेल था। तो क्या हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो के बराबर होती है, और एक या एक से, जीरो और एक के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है जीरो लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक है, जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर हो सकती है, वन से छोटी होगी और वन के बराबर हो सकती है। ना ही तो जीरो से छोटी होगी, ना ही वन से बड़ी होगी। वन के इक्वल हो सकती है, जीरो के इक्वल हो सकती है, और इसके बीच में तो होती ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। आपको चार ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, जहां पर या तो नेगेटिव में दे देगा, वो नेगेटिव वाला ही चूज कर लेना आप। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है और इसमें क्या होता है, बस यही होती है मेन। तो अब जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम। दो तीन बातें और हैं, दो तीन बातें और हैं एक्सरसाइज करने से पहले। जैसे मान लो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा एक के बराबर होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक कॉइन उछाला था, तो इसमें हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी थी और टेल की प्रोबेबिलिटी थी। अगर हम दोनों इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड करें तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 को जब मैं, जैसे मान लो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक के बराबर आती है। ठीक है, एक तो ये है, और इवेंट का सम होता है वो भी हमारा 1 के बराबर आएगा। जैसे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी थी, जो दोनों को हम ऐड करेंगे वो भी 1 के बराबर आएगा। और ये क्या है हमारे पास, ये है किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 थी, और जब हम 1 में से इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और ये है हमारे पास किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनका सम भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। बस ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस। 15 पॉइंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया और हमें ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट है सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज
ये पूछा गया हमें, ये इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है कि कोई काम न हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब किसी की प्रायिकता, कोई काम न होने की प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। जीरो से तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है सबसे छोटी तो जीरो ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। सच इवेंट इज कॉल्ड, तो जो इवेंट हुआ ही नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब संभव ही नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, यही दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी सर्टेन है भाई ये तो होगा ही, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 1। और सच इवेंट आर कॉल्ड, और इन इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सर्टेन। नेक्स्ट है फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया था, जो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है उसका सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 0 से 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल तो होती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट बताने हैं हमें, कि इसमें कौन से इक्वली लाइकली इवेंट हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसमें बताया गया है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। वो होता है जिसमें हमारे पास किसी काम में 50-50 चांस हो, मतलब जैसे मान लो हमने एक कॉइन उछाला है, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 चांस हो जहां पर, वहां पर इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट की है, या तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो इसमें हमें बताना है ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो मान लो वो स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार स्टार्ट की उसने तो वो नहीं हुई, फिर उसने दोबारा स्टार्ट की फिर नहीं हुई, तो हम इस इवेंट को 50-50 नहीं मान सकते, क्योंकि क्या पता कितनी बार में वो जो हमारी कार है वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, तो एक प्लेयर है वो बास्केट में बास्केटबॉल डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हमारा इवेंट नहीं होगा इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि क्या पता वो कितनी ट्राई में उस पर बास्केट डाले, और या हो सकता है कि वो पहली बार में बास्केटबॉल को वो उसके अंदर डाल दे। ठीक है, तो ये भी हमारा 50-50 चांस नहीं है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है एक लड़का, और उसमें हमें बताना है या तो वो सही करेगा या ये गलत करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा, कि या तो ठीक होगा या गलत होगा, और कोई चांस है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट। नेक्स्ट है, बोर्न, एक बोर्न हुआ है, या तो वो बेबी होगा न्यू बोर्न, या तो बेबी होगा, या बेबी बॉय होगा, या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। तो आपके थर्ड और फोर्थ इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड नहीं होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, और उसमें हमें क्वाइन टॉस करके ये डिसाइड करना है कि पहले जो किक है वो कौन सी टीम को दी जाए। ठीक है, तो ये हमें बताना है ये डिसीजन फेयर है या नहीं है। तो ये बिल्कुल फेयर डिसीजन है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सबसे पहले कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब कौन सी टीम को हम पहले किक करने के लिए दें। जैसे क्रिकेट मैच में हम टॉस करते हैं कि किस जो कौन सी टीम है वो बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, तो हम वो क्वाइन टॉस करके ही करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पहले ही 100% श्योर हो भाई यही टीम जीतेगी, तो ये अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है कि हम पहले ही वो नहीं कर सकते भाई कौन सी टीम 100% टॉस जीतेगी। तो ये एक फेयर डिसीजन है कि हम क्वाइन टॉस करके ही डिसाइड करें कि कौन सी टीम है जो वो बॉल को फर्स्टली किक करेगी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, बस इसमें यही बताना था फेयर डिसीजन है या नहीं है, तो इसमें ये हमारा फेयर डिसीजन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, की कौन सा इवेंट वो ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ से ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एचबीएससी हो, या केवीएस को भी कोई भी हो, मतलब ये 10th
क्लास में, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा इवेंट है जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसको बिना देखे ही 15% को मार्क कर देते हैं कि ये आंसर होगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये 15% का मतलब, देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट है जो वो 0 और 1 के बीच में होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ये इक्वल होगी, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो, आप फर्स्ट इसको देखो, ए पार्ट को देखो, यह 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है, 0.6 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये होगा हमारा इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट में देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटी तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, तो ये इवेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इवेंट पॉसिबल नहीं है। हमें इन ऑप्शन में से यही चूज करना था कि कौन सा इवेंट नहीं है। अब 15% देखो क्यों होगा, क्योंकि 15% का मतलब क्या है, 15/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे ये 100 से डिवाइड है, तो 15/100 जब आप इसको सिंपली लिखोगे तो ये होगा 0.15, ठीक है। तो ये देखो 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 0 के इक्वल भी हो या 1 के इक्वल भी हो तो वो भी इवेंट माना जाएगा, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट काउंट होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, -1.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा हमारे पास, 0.7 भी ऑलरेडी इवेंट है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये जो डैश है इसका मतलब है नॉट ई, इक्वल टू 1 होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू यहाँ रख देनी है और पी ई नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये 0.05 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, तो ये होगा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस 0.05। अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ बच्चे यहीं भी गलती कर देते हैं। कैसे करना है आपको, जैसे ये 1 है, इसको आपने लिख देना 1.00। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है आपने, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.05, ठीक है। अब देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या आ जाएगा 0.95। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या तो वो पूछा जाएगा इवेंट से रिलेटेड, या ये क्वेश्चन पूछ लेगा नॉट ई कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया, हमारे पास एक बैग है, मालिनी लड़की है, मालिनी लड़की के पास एक बैग है और उसके अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखी गई है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से वो फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो वो निकलेगी कहाँ से, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकलने की, तो उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और उसमें 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे डेट सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.992, और हमें फाइंड करनी है कि 2 स्टूडेंट की सेम डेट हो बर्थडे की, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मतलब हमें सेम की पूछी है और नहीं की दी हुई है, तो सेम की हम यहाँ रख देंगे, इसको आप मान लो x, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं है वो क्या दी गई है 0.992, और 1 इक्वल के रख देंगे, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 - 0.992, दैट इज 0.008, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक बैग है हमारे पास, उस बैग के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, और हमें फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी की उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड केस में नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3,
और टोटल बॉल कितनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो टोटल केसेस तो हमारी हो जाएंगी टोटल बॉल कि टोटल बॉल हमारे पास कितनी है। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 5 और 3 8। और हमारे पास जो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल की। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो बॉल रेड ना हो। तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, रेड ना होने का मतलब क्या है कि बॉल जो निकाली गई है वो क्या है हमारे पास, ब्लैक है। ब्लैक है ना, हाँ ब्लैक है। तो बॉल क्या है, ब्लैक है। मैं इसको ब्लू सोच गया था, कोई बात नहीं, ब्लैक है। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/8। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आता तो आप नोट होने की प्रोबेबिलिटी उस वाले फार्मूले से निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू क्या था, 1 था। 1 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने निकालनी थी 3/8, और ये हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1। आप इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 3/8। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5/8 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे आप, ठीक है। या आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो इसको, या आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो कि नोट रेड का मतलब क्या है, नोट रेड का मतलब है कि ब्लैक बॉल निकल रही है। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5/8। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। और हमें इसमें से एक मार्बल को हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, एक मार्बल को निकाला जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी फाइंड करते हैं, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते थे, नीचे तो लिखते थे हम टोटल केसेस और ऊपर लिखते थे फेवरेबल केसेस। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल की निकालनी है और टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 और 5 17। ठीक है, टोटल हमारे पास 17 है, 17। और रेड कितने हैं हमारे पास, 5। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेड मार्बल की 5/17। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, व्हाइट हमारे पास कितने हैं, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल हमारे पास जो हमारे पास फेवर में है, मतलब अगर हम उसमें से बॉक्स में से निकालेंगे तो व्हाइट कितने हैं उसके अंदर, तो व्हाइट कितने हैं, 8। तो 8 निकल सकते हैं, 8। और टोटल हमारे पास केसेस कितने हैं, इन टोटल का सम 17। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नोट ग्रीन। नोट ग्रीन का मतलब क्या है कि अगर हम उसके अंदर से मार्बल निकालें तो वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, या तो वो रेड हो सकता है या वो व्हाइट हो सकता है, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेड और व्हाइट को आप ऐड कर दो दोनों को और ग्रीन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 8 और 5 13 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन। नोट ग्रीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन को छोड़कर हमारे पास टोटल अवेलेबल कितनी है, 13। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 17। टोटल मार्बल कितने थे, 17। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ है नहीं। नोट ग्रीन को आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि आप सबसे पहले ये निकाल लो कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आपके पास क्या आ जाएगी, जी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। मतलब ग्रीन कितने थे आपके पास, 4। और टोटल कितने थे, 17। अब ये पूछ रहा है नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, वो फार्मूला था ग्रीन प्लस नोट ग्रीन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये 4/17 यहाँ रखेंगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/17। यहाँ से एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा आपके पास 13/17। ठीक है, कैसे ही कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।